नमस्कार प्यारे बच्चों, नीट जेई के प्रिपरेशन में आपका जो है यहाँ पे विक्ट्री IQ के द्वारा कराया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कशन, इसी के आधार पे सवाल आएंगे। तो सवाल नंबर 1 पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। बहुत इजी एंड शॉर्ट वे तरीका बताएंगे। सवाल पहले पढ़िए क्या है। सवाल क्या करे बताओ। दो प्रोजेक्टाइल ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल्स आर फाइड फ्रॉम द ग्राउंड। करे ग्राउंड से कहता है फेंका जा रहा है, द सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट से फेंका जा रहा है एट एंगल 45 प्लस अल्फा एंगल, और दूसरा जो 45 माइनस क्या अल्फा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा। मतलब कहने का मतलब दोनों केस में बताना है। मतलब जो कोई कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कोई हॉरिजॉन्टल से किसी भी पार्टिकल को अगर फेंकेंगे तो ये टाइम फ्लाइट यहां से यहां गिरेगा पार्टिकल, है ना। तो करे एक जो एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है बताओ, अल्फा प्लस 45 डिग्री प्लस अल्फा बना रहा है। और दूसरा केस में बता रहा है, कह रहा है कि दूसरा केस में जो है ये जो मान ली कि स्पीड मान ली जो है शुरू में इनिशियल स्पीड मान ली u है, यहां भी u है, इसका भी बताओ टाइम फ्लाइट यहां पे दिया गया जिसको एंगल जो दी है 45 डिग्री माइनस अल्फा है। तो दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना है। आपको पता है किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल किसी बॉल को जो है किसी एंगल से जब फेंका जाता है, जहां पे जिस बिंदु पे गिरता है जितना टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो यहां से यहां जाने में t बराबर 0, t बराबर क्या बताओ, जो t लगा हो कैपिटल T लगा रहा हो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन क्या होता है g, 2u sin थीटा अपॉन g होता है। ठीक है, तो यहां से जाने में टाइम ये लगेगा। तो सेम टू सेम यहां पे जाने में t1 टाइम। इसके लिए बताओ क्या बताओ, यहां 0 से लेके यहां पे t2 टाइम लगेगा। क्या बताओ 2u sin थीटा, क्या बताओ थीटा 1 हो गया, ठीक है, थीटा 2 बाई क्या बताओ यहां बताओ g लगेगा। बात समझ में आया। अगर बीच में पूछेगा तो u sin थीटा अपॉन g, लेकिन सवाल कहा कि एंगल जो है 45 प्लस अल्फा लेना है और 45 माइनस अल्फा लेना है। तो इसके अनुसार कौन सा रिलेशन इसमें सही है। जेईई में 2025 का सवाल पूछा गया था। देखिए सवाल कैसे बनेगा, फटाफट के मतलब t1 अपॉन t2 का रेशियो पूछा है हमसे। ठीक है, तो t1 क्या आएगा बताइए, t1 आएगा ये क्या बता 2u शुरू टाइम का इनिशियल स्पीड सेम होगा, इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा 2u साइन क्या बता 45 प्लस डिग्री प्लस अल्फा बाई क्या बताओ यहां पे आएगा g, फिर नीचे लिखेंगे बता क्या आएगा t2 के लिए 2u साइन बता एंगल बदल जाएगा 45 माइनस अल्फा बाई क्या जाएगा g से g क्या हो जाएगा कैंसिल, 2u से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या बताओ, यहां सब मिला के बचा क्या साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा बटा क्या साइन 45 डिग्री माइनस अल्फा। अब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री होगा, इसको सॉल्व करना है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यहां पे समिलर ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला लगाना है। तो समिलर क्या लगेगा बताओ साइन ए, तो साइन 45 1/2 आ गया, फिर कॉस अल्फा प्लस क्या है बताओ कॉस ए इंटू साइन अल्फा 1/2 क्या है बताओ साइन अल्फा बाई यहां पे क्या आएगा नीचे सॉल्व करोगे सेम टू सेम आएगा, फिर साइन चेंज आएगा 1/2 आएगा कॉस अल्फा माइनस क्या बताओ माइनस आएगा 1/2 क्या बताओ साइन अल्फा। क्लियर बताओ साइन अल्फा, क्लियर बताओ सब मिला देखो तो 1/2 दोनों में कॉमन है। तो क्या बताओ कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बटा क्या बताओ कॉस अल्फा माइनस क्या बताओ साइन अल्फा। दोनों में देखो तो 1/2 कॉमन है, यहां भी ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी 1/2 कॉमन है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब बता क्या बताओ, अब क्या बचा बताओ कॉस अल्फा अपॉन साइन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, फिर नीचे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। दोनों ऊपर में क्या ऊपर नीचे क्या हम कॉस अल्फा से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे नोमरेटर में या डिनोमिनेटर में। तो यहां करें क्या कॉस अल्फा से डिवाइड करो, यहां भी कॉस अल्फा डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां भी क्या होता है कॉस अल्फा डिवाइड करेंगे, यहां भी कॉस अल्फा डिवाइड करेंगे। तो क्या है बताओ 1 प्लस tan अल्फा बटा 1 माइनस क्या बताओ tan अल्फा। दिस इज द करेक्ट आंसर 1 प्लस tan अल्फा बाई 1 माइनस tan अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछा, इसका जवाब क्या होगा, आंसर नंबर क्या होगा, आंसर इज द करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए।
ठीक है, 2025 का जेईई मेंस का सवाल था। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास जो है जेईई मेंस नीट की तैयारी अगर मन से कर रहे हैं तो विक्ट्री IQ से जुड़िए। आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। सवाल पढ़िए क्या है। सवाल कर बताइए, पार्टिकल कर रहा है इस प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u। कहते पार्टिकल को फेंका जा रहा है u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, सो दैट कि इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द इट। मतलब बॉल को जब पार्टिकल को फेंक रहे हैं, जितना उसका रेंज है, उसका हाइट, जितना रेंज मतलब जहां पे जो पार्टिकल को फेंके जितना दूरी पे गिरा वो रेंज कहलाया, लेकिन जितना मैक्सिमम हाइट गया वो मैक्सिमम हाइट कहलाया। जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का क्या बता 1/3 है। मतलब सब मिला कहने का मतलब कि जो रेंज होगा 3 टाइम्स ऑफ द क्या हाइट, जो मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा। सवाल ये करा बता रेंज जो होगा करा सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता मतलब ये पार्टिकल को फेंकेंगे हॉरिजॉन्टली, जब फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा यहाँ पे एच मैक्स होगा, और यहाँ पे जो पहुंचेगा ये हमारा क्या बताओ रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से बता क्या रेंज, यही रेंज का अकॉर्डिंग रेंज जो है 3 टाइम्स ऑफ कहता क्या एच मैक्स के बराबर है। ठीक है, सवाल ही करा, आगे पढ़ो। करा बताओ तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टेड बाय द गिवन, जो हॉरिजॉन्टल रेंज जो आया है कितना बताओ एन यू स्क्वायर अपॉन क्या आया है एन यू स्क्वायर अपॉन बताओ 25g आया है। तो कह रहा एन का वैल्यू क्या होगा, इंटीजर सवाल है, एन का वैल्यू क्या, ये सवाल पूछा आपसे तो क्या करेंगे, जब एन का सवाल पूछा है तो आपको डायरेक्टली पता है। ठीक है, दोनों का बताओ शुरू में यू है, मतलब यू से फेंका गया है। ठीक है, तो सब मिलाकर रेंज का फॉर्मूला क्या होता बताओ, क्या होता बताओ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन के बताओ जी, ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी बताओ पार्टिकल को अगर फेंका गया है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर पार्टिकल को फेंका गया तो मैक्सिमम कितना रेंज कितना होगा यू स्क्वायर साइन थीटा अपन जी। यहां बताओ मैक्सिमम हाइट कितना होता है 3 इंटू क्या बताओ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बताओ एंगल ये थीटा बराबर फेंक रहा होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर क्या बताओ यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा अपन बता क्या बताओ 2g। ठीक है, यहाँ से जी से जी कैंसिल और यहाँ से यू स्क्वायर से यू कैंसिल। देखो बहुत आसान सवाल पूछता है, ट्रिगोमेट्री आपको पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का बता रहे हैं। क्या बता क्या साइन 2 थीटा बराबर क्या है बताओ 3 साइन स्क्वायर बताओ थीटा अपन कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू बता क्या कॉस थीटा बराबर क्या 3 साइन स्क्वायर थीटा अपन कितना बड़ा 2। अब यहां से कुछ कैंसिल होगा कि साइन थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा एक कैंसिल, एक तो कट जाएगा, बचेगा कितना बताओ बचेगा सब मिला के कॉस थीटा मतलब क्या tan थीटा, क्या बचेगा tan थीटा कितना बचेगा tan थीटा निकालोगे तो सब मिला कितना है बताओ, ये इधर लेके आए, ये वाला मैं इधर बाई लेके आया और ये वाला इधर लेके आया, 4/3 कितना बताओ tan थीटा यहां से 4/3 निकलेगा। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है कि रेंज क्या वजह रेंज में कितना होगा, रेंज भी पूछा है, तो रेंज क्या बताओ, तो रेंज का फॉर्मूला अभी निकाला मैंने, क्या बताओ क्या होता है बताओ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या बताओ जी, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा मतलब क्या बताओ यू स्क्वायर साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा अपॉन क्या बताओ जी, और सब मिला के वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, ये आपका आंसर आएगा। अब क्या पुट करे बताओ, यहाँ पे जब आंसर निकालोगे तो सब मिला के क्या आएगा बताओ, यहाँ पुट को यू का वैल्यू कितना बताओ, यू का तो यू ही रह जाएगा, यू का तो यहाँ पे यू ही रह जाएगा, यू का यहाँ पे यू रह जाएगा, यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट, क्या बताओ यू का बताओ यू ही रह जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ध्यान दो। उसके बाद साइन थीटा बताइए, साइन थीटा मतलब क्या 4/3 है, तो यहाँ 4/3 मतलब थीटा एंगल यहाँ पे होगा, बताइए 4 हो गया p/b ये 5 होगा, तो साइन थीटा कितना बताओ सब मिला के 4/5 4 क्या 2 गुने 4/5 प्लस ये कितना बताओ कॉस थीटा 3/5 बट्टा कितना बताओ बट्टा कितना है बताओ जी, क्या आएगा जी आएगा। तो सब मिला के कितना बताओ कितना बताओ 24 बट्टा बताओ 24/25 क्या यू स्क्वायर अपन जी। तो आपसे पूछा क्या है एन का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रल में यहाँ पे शुरू में क्या बताओ सब मिला क्या बताओ एन यू स्क्वायर अपन 25 जी, तो एन या यू स्क्वायर तो है यहाँ पे, जी भी है यहाँ पे और यहाँ पे 25 भी यहाँ पे है, तो 25 भी सब मिला के अंतर क्या है एन का, तो एन बराबर कितना बताओ
सब मिला के 25, इसका इंटीग्रल आंसर क्या होगा 25 होगा। कितना होगा 25। दिस इज करेक्ट। 2025 का ये भी सवाल पूछा गया था जेईई मेंस में, ठीक है, बहुत आसान तरीका से, ठीक है। 25 मतलब यहाँ समय मिला कितना 24, क्या बताओ इसका आंसर कितना बताओ 24 ये है ना, ये तो 25 तो मिल ही रहा है, क्या बताओ समय मिला का आंसर क्या होगा 24, क्या आएगा 24, आंसर क्या होगा 24 क्या होता है आंसर, आंसर डी, आंसर डी द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये सवाल देख लिया आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, जेईई मेंस जो है ये भी सवाल पूछा गया है। आराम से अगर वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए कि जेईई मेंस की तैयारी और नीट की तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प करेगा, ठीक है। सवाल पढ़िए आराम से, क्या क्वेश्चन कर रहा है, कर बताओ एंगल ऑफ कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड बाय द वर्टिकल एक्सिस फाई, कर मतलब वर्टिकल फाई, मैक्सिमम हाइट रीच एट द पार्टिकल इज एचएम, ठीक है। एचएम और फंक्शन फाई का रिलेशन क्या होगा, इसलिए कौन सा ग्राफ इसमें सत्य होगा, ये सवाल है। सवाल क्या कर बताओ, ये पार्टिकल को फेंका गया है, लेकिन पार्टिकल फेंका गया है, ठीक है, पार्टिकल ऐसा फेंका गया है जो प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में होगा। मान ली बता वेलोसिटी मान ली क्या यू है, लेकिन एंगल जो भी बन रहा है कह रहा है कि एंगल जो फाई बन रहा है ये कह रहा है वर्टिकल से, बता क्या वर्टिकल एक्सिस से बन रहा है, मतलब ये वाला क्या बता फाई है, ये फाई दे कितना बताओ 90 माइनस फाई होगा, क्लियर है, ये क्या होगा 90 माइनस फाई, ये फाई हो गया, ठीक है 90 माइनस फाई। आपसे सवाल पूछा मैक्सिमम हाइट, तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स बराबर एच मैक्स क्या होता है बताओ यू स्क्वायर, बताओ 2u स्क्वायर, क्या यू स्क्वायर 2 इसको नहीं, क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या बताओ 2g, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ थीटा जब है क्या 90 माइनस फाइव रखेंगे यहाँ पे, तो सब मिला क्या बताओ यू स्क्वायर साइन क्या बताओ स्क्वायर 90 माइनस क्या बताओ फाइव बाई कितना 2g, तो सब मिला क्या बताओ यू स्क्वायर साइन क्या बताओ कॉस स्क्वायर फाइव अपन क्या बताओ 2g, ये वाला क्या एचएम आ गया, ठीक है। एचएम अगर देखा जाए तो एचएम जो होगा, एचएम जो है प्रोपोर्शनल है किसका बताओ कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव, इतना समझ में कि पैराबोलिक होगा, तो पैराबोलिक होगा तो पुट करके देखना होगा पुट करके देखना होगा। अगर इसमें हम जीरो पुट करेंगे तो सब मिले एच का वैल्यू कितना बताओ, एच का वैल्यू क्या, अगर जीरो पुट करेंगे तो एच के का वैल्यू होगा यू स्क्वायर अपन 2g, मतलब जीरो पे वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, यहाँ जीरो पे करा जीरो ग्राफ गलत। अगला देखो जीरो पे जीरो गलत, जीरो पे कुछ होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, सवाल समझ में आए, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है आंसर। लेकिन आगे अगर क्या रहा बताओ बाद में, अगर बाद में करा, अगर बताओ वैल्यू जैसी पुट करते जाएंगे 1 to 90 जाएंगे तो वैल्यू क्या बता सब मिला के घटेगा, घटेगा मतलब पैराबोलिक क्या होगा वैल्यू क्या घटेगा, मतलब 90 वैल्यू क्या कम होगा, मतलब सब मिला ग्राफ क्या होगा ये होगा। आंसर में क्या बताओ, आंसर नंबर डी, आंसर क्या डी होगा पैराबोलिक होगा। इस जो है क्वेश्चन का जवाब ये जो ये भी जो है जेईई मेंस 2025 का पूछा हुआ सवाल था, ठीक है, बन गया। चलो आगे, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, अगला भी जेईई मेंस 2025 का सवाल है। सवाल कैसे बनाओगे, बहुत आसान तरीका से बनाना है, ठीक है, ये इजी एंड ट्रिकी वे में बनाना है, ठीक है, आप ध्यान से देखना है, ठीक है, ये बहुत आसान तरीका से बनाना है। कैसे बनेगा ध्यान दो, क्वेश्चन करें पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ मूविंग बॉडी ऐड करे एनी स्टैंड टाइम का गिवन इज गिवन आर वेक्टर बराबर दिया गया है 5t स्क्वायर आई कैप माइनस 5d जे कैप मीटर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऐड कर 2 सेकेंड पे कितना होगा। मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, मतलब आर वेक्टर आपको दिया गया है, कितना दिया गया बताओ, दिया गया है 5t स्क्वायर आई कैप माइनस कितना 5t जे वेक्टर, आपको dr बाई dt करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, बताओ dr अपॉन dt करेंगे तो सब मिला डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 10t आई कैप माइनस कितना बताओ 5j क्या पाया जाएगा। अब कब पूछा कि वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड में निकालो, तो v बराबर क्या जहां जहां बताओ t वहां पे 2 पुट करो, मतलब क्या 10 गुने कितना बताओ 2 आई वेक्टर माइनस क्या 5j वेक्टर, सब मिला कितना बताओ 10 दूना 20 आई कैप 20 आई कैप माइनस बताओ 5j कैप। अब पूछा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के क्या बताओ अंडर रूट लगाना पड़ेगा आपको, कितना है बताओ 20 का स्क्वायर प्लस क्या बताओ माइनस 5 का स्क्वायर 425 आएगा, बात समझ में। अब 425 का मतलब क्या हो बताओ, 425 का मतलब इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे 25 गुने हम 17 लिख सकते हैं, कितना बताओ 25 पर बताओ 250 प्लस क्या बताओ 175, सब मिला कितना है बताओ 5 12 425,
मतलब क्या 5 रूट कितना बताओ 17, 5 रूट 17 मीटर पर सेकेंड, ये तो होगा 5 रूट 17 मीटर पर सेकेंड, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी होगा। अब सवाल आगे पढ़ो, अब सवाल आगे पढ़ना क्या है कर बताओ, लेकिन एक ग्राफ देखना बताओ, वेलोसिटी जो आया 20 हमारा, ध्यान दो ग्राफ यहां देखना पड़ेगा, ग्राफ यहां ये देखना पड़ेगा कि 20 मीटर जो है पर सेकेंड, जो 20 आई मतलब एक्स एक्सिस, मतलब 20 गया है इधर गया, ठीक है 20 आई वेक्टर गया, ठीक है आई कैप, और -5 नीचे गया, -5 नीचे गया, ये क्या -5 हो गया, तो समय रिजल्टेंट क्या बताओ इधर होगा, रिजल्टेंट क्या होगा इधर होगा, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे तो सब मिलेगा, ये वाला एंगल बताओ क्या थीटा बनेगा, क्या बनेगा बताओ थीटा बनेगा, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस, बताओ निगेटिव वाई एक्सिस के साथ आएगा, ठीक है। तो कोई ऑप्शन दिख रहा होगा निगेटिव वाई एक्सिस वही होगा, ठीक है। सब मिला क्या बताओ, ये अगर थीटा है तो ये बता क्या बताओ P बटा बी, ये कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा निकालना पड़ेगा, tan थीटा क्या बताओ P बटा बी, तो tan P का वैल्यू कितना बताओ 20, 20 बट्टा कितना आएगा 20 बट्टा 5, 5 चौके 20, सब मिला बताओ tan थीटा का वैल्यू कितना बताओ 4, तो थीटा कितना बताओ tan इनवर्स क्या बताओ 4, tan इनवर्स 4, ठीक है। tan इनवर्स 4 होगा, वाई एक्सिस के साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ तो कभी होगा नहीं, गलत हो गया, जो भी होगा वाई एक्सिस के साथ होगा। आंसर नंबर क्या होगा, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। 2025 का ये भी सवाल था, पूछा हुआ सवाल था, जेईई मेंस का था, बहुत आसान तरीका, बहुत इजी सवाल था, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको आते हैं, आपको बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं जेईई मेंस 2025 का सवाल जो है, आप इस सवाल को आसान तरीके से कैसे बनाएंगे, जो फिजिक्स का सवाल मोशन का सवाल है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, कैसे बनाएंगे सवाल देखिए। सवाल कर रहा है कि बॉल कर रहा है मास कर रहा है 100 ग्राम का है, 100 ग्राम कर रहा है प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री एंगल बना के फेंक रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द हाइट ऑफ द पॉइंट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजेज होगा, ये निकालना है, सवाल ही है। सब मिला के बताओ जो भी एंगल बना रहा है, ध्यान दो पहले, ये 20 मीटर पर सेकेंड से जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, ठीक है, मतलब जो पार्टिकल को फेंक रहा होगा, ठीक है, ये फेंक रहा होगा तो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा होगा, कितना बताओ 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा होगा, जो एंगल जो है 60 डिग्री एंगल बना के फेंक रहा है ना। तो सब मिला के सवाल क्या पूछ रहा बताओ कर रहा बताओ कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कर रहा बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो शुरू में बता के कितना बताओ हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होगा शुरू में हाफ एम वी स्क्वायर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर ये भी है, ठीक है। लेकिन 60 डिग्री से बना के फेंक रहा है तो उस समय कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका कंपोनेंट कहता 20 कॉस, मतलब भी है तो भी मतलब क्या भी कॉस 60 डिग्री, मतलब क्या भी क्या बताओ भी रूट भी कितना 1/2, भी कितना 1/2, कॉस सार कितना 1/2 होता है, ठीक है। सब मिला के v/2, ठीक है। तो सब मिला कितना काइनेटिक एनर्जी आएगा निकाल लो, ये के आई हो गया, के एफ कितना आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम भी कितना बताओ v/2 का स्क्वायर, सब मिला कितना बताओ हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। सब मिला कितना बताओ जब देखोगे तो कितना आएगा बताओ कि हाफ 8 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज है ये निकालना है, ठीक है। मतलब कर वही करना है कितना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कितना मोशन में लॉस हुआ है हाईएस्ट पॉइंट पे, ये निकालना है, ठीक है। तो सब मिला बता डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा के ई हाफ बता क्या फाइनल कितना 8 एम वी स्क्वायर माइनस कितना बताओ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो सब मिले एलसीएम कितना बताओ 8 आएगा, कितना बताओ 1 कितना बताओ 1 माइनस 1 एम वी स्क्वायर माइनस 4 एम वी स्क्वायर माइनस 3 एम वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 एम वी स्क्वायर अपन कितना बताओ 8 माइनस 3 8 एम बी मतलब कितना बता कितना ग्राम 100 ग्राम, तो 100/1000 मतलब 0.1 1/10, ये केजी में लिखना है। बी के वैल्यू कितना बताओ 20 से 400, 20 का स्क्वायर, सब मिला कितना है बताइए -3/8 गुने 10 400, ठीक है। तो सब मिला के कटे कितना 5 बार में
मतलब -15 जूल, कितना बताओ, -15 जूल, कितना बताओ, -15 जूल लॉस हुआ। सब मिला के आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड बात करेंगे, दिस इज आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा। ये भी जो है 2025 का जेईई मेंस का पूछा सवाल था, ठीक है, कोई भी शिफ्ट हो सके, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में आया, लेकिन सवाल आया था, बहुत आसान सवाल था, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। चलो आगे सवाल पे आते हैं। आगे सवाल क्या है, ध्यान दो, कर बताओ, ये जेईई मेंस, ये भी जो है जेईई मेंस 2024 का सवाल आया था, बहुत आसान सवाल था, ये भी सवाल बहुत आसान है, ठीक है, उसी के आधारित पे सवाल आते हैं, बार बार रिपीट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। विक्ट्री की जुड़े लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सवाल दो, सवाल के बताओ, ये कह रहा है पार्टिकल का द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ, कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एट द मैक्सिमम हाइट का। सवाल सिंपल है, कह रहा बताओ रेंज जो होगा वो जो एच मैक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको पता है रेंज क्या होता है, बताओ क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या बताओ जी, तो एच मैक्स क्या बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बताओ 2g, ठीक है। तो जी से जी कैंसिल, ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या साइन 2 थीटा बराबर क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बता दो, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू बता क्या कॉस थीटा, क्या बताओ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना दो, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सब मिला क्या आएगा बताओ, सब मिला के 4 आएगा, कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा साइन थीटा, तो सब मिला क्या बताओ, हमें पूछा क्या है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या बताओ, tan थीटा बराबर कितना आएगा 4, तो थीटा कितना बताओ tan इनवर्स 4, tan इनवर्स क्या बताओ 4, दिस इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है वही आंसर होगा, इसका आंसर क्या बताओ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी tan इनवर्स 4, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, विक्ट्री आई को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जेईई मेंस का पूरे एक एक सवाल बताएंगे, ठीक है, लाते रहेंगे, ध्यान देना है आपको। अगला लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये भी सवाल, ऐसे सवाल जो है बहुत ज्यादा पूछते हैं जेईई मेंस में, ठीक है, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो, कह रहा बताओ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कह रहा पोजीशन ऑफ एंट, कोई चींटी चल रही है, क्या चींटी चल रही बताओ, कह रहा एंट इज एस इन मीटर मूविंग वाईजेड प्लेन में चल रही, क्या वाईजेड प्लेन में दौड़ रही है, गिवन द एस बराबर 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप, वेट सेकेंड, कर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंट इज t बराबर 1 सेकेंड पे क्या होगा। ये जेईई मेंस 2024 का सवाल पूछा गया था, बहुत आसान तरीका, एक चींटी को दौड़ाया जा रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, बदल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है t बराबर 1 सेकेंड पे बताइए उसका वेलोसिटी कितना होगा। अब सिंपल सवाल है, ठीक है, पोजीशन क्या बोला बताओ, एस वेक्टर बराबर दिया गया कितना बताओ 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के वेक्टर, आपको पता है कि एस पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वेलोसिटी कैसे लिखते बताओ ds अपॉन क्या बताओ dt वेक्टर, ठीक है। तो यहां बताओ डिफरेंशिएशन कर दो, क्या बताओ 4t जे कैप प्लस कितना बताओ 5 हो जाएगा। आपसे सवाल पूछा क्या 1 सेकेंड पे, क्या पूछा बताओ 1 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है। 5 यहाँ पे बताइए कांस्टेंट है ना, तो सब मिला के 0, कितना हो जाएगा बताओ 0 हो जाएगा ना, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो सब मिला के बताओ 4t, यहाँ पे भी वेक्टर बराबर कितना है 4t जे वेक्टर, इसका मतलब सिर्फ इंडिकेशन ये है कि वेलोसिटी क्या होगा वाई एक्सिस की तरफ होगा, क्या बताओ वाई एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ होगा, जो एक्स वाला सब कट जाएगा, जेड तो होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन का था, ये ऑप्शन हो सकता है, ध्यान दो चेक करो पहले, आप क्या बताओ 1 सेकेंड पे t बराबर बताओ 1 सेकेंड पूछा, तो पुट कर दो भी वेक्टर कितना बताओ 4 गुने 1 जे कैप, मतलब क्या होता है 4 जे कैप, मतलब क्या 4 जे कैप मतलब 4 मीटर पर सेकेंड जो होगा वाई एक्सिस में होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, दिस इज आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन होगा, डी द करेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जेईई मेंस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकता है कि PYQ ही सवाल आएंगे, PYQ बनाना है। ऑल द बेस्ट।